हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी का सर्वे हुआ है और ये जो डाटा हमें गिवन है ये कलेक्ट हुआ है। इसमें क्या गिवन है हम ये देख लेते हैं। तो देखिए ये फेवरेट स्पोर्ट्स देखे गए हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। और फेवरेट स्पोर्ट्स में ही वॉचिंग जो है क्रिकेट का है 1240 और पार्टिसिपेटिंग है 620। वॉचिंग मीन्स है ये जो क्रिकेट है ये देखने वाले हैं 1240 और क्रिकेट को ही खेलने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले यानी खेलने वाले हैं 620। इसी तरह बास्केटबॉल का है, जो बास्केटबॉल को सिर्फ वॉच करते हैं, देखते हैं, वो है 470 और जो पार्टिसिपेट करते हैं बास्केटबॉल में या जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो है 320। इसी तरह स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स का डाटा भी हमें यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट में हमें गिवन है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। ये जो हमें डाटा गिवन है इसको लेके हमें एक डबल बार ग्राफ बनाना है और एक सही स्केल चूज करना है। इसी में हमें आगे पूछा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, और ये जो बार ग्राफ है इससे क्या चीज जो है निकल के सामने आ रही है। इसी तरह सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। तो देखिए हम पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पहले हम डबल बार ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने डबल बार ग्राफ बनाया था, इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी डबल बार ग्राफ बनाना है। पहले देखिए यहाँ पे है स्पोर्ट्स गिवन है तो हम यहाँ स्पोर्ट्स बनाएंगे, स्पोर्ट्स लिखेंगे और ये जो नंबर्स हैं वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग ये हमारा इधर वर्टिकल लाइन में आएगा और जो ये स्पोर्ट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम एक जो है ये बार जो है एक यूनिट जो है इसको छोड़ देंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इधर से। और देखिए स्केल हम किस तरह से लेंगे हम पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो मैक्सिमम है वो है 1240 और देखिए सारे के सारे जो 470, 500 यानी 100 के उसमें है, ये 400, 200, 100, 250, 320। तो हम जो है एक यूनिट को 100 नंबर ऑफ पीपल लेके चलेंगे। तो एक यूनिट जो है ये 100 पर्सन्स को या 100 पीपल्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम यहां से बनाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये आएगा 0, इसके बाद ये आएगा 100, फिर ये आएगा आपका 200, फिर इसी तरह ये आएगा आपका 300, ये आपका आएगा 400, फिर ये आएगा आपका 500, ये आपका हो जाएगा 600 यानी एक यूनिट जो है वो 100 पीपल के बराबर है। 600 के बाद ये आपका आ जाएगा 700, फिर आ जाएगा आपका 800, फिर ये आपका आ जाएगा 900, फिर ये आपका आ जाएगा 1000। अब देखिए हम यहां एक बार ये देख लेते हैं, जो मैक्सिमम है वो है 1240 यानी हम इसको 1300 तक लेके जाएंगे। तो ये इसके बाद आ जाएगा 1100, ये वाली जो लाइन है, इसके बाद ये आ जाएगा 1200 और ये आ जाएगा आपका 1300। यहीं तक हमें लेके जाना है। इसके बाद देखिए हम यहां पे लाइन खींच लेते हैं। ये आपका जो है ये वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन आती है ये आपकी वाई एक्सिस होती है, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहां इसको y लिख लेंगे। इसी तरह अब हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको देख लेते हैं। तो देखिए हम इसके लिए डबल बार ग्राफ के लिए क्या करते हैं, एक यूनिट हम छोड़ेंगे और ये वाला डबल बार ग्राफ में 2 बार चिपक के बनते हैं। तो पहला वाला जो बनेगा वो बनेगा वॉचिंग का और सेकंड बनेगा पार्टिसिपेटिंग का। तो ये देखिए ये वाला बनेगा आपका वॉचिंग के लिए और ये बनेगा पार्टिसिपेटिंग के लिए।
अब हम ये देख लेते हैं क्रिकेट का। पहले हम क्रिकेट का बार बना लेते हैं। क्रिकेट में वॉचिंग में है 1240। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए 1000 यहाँ है और 1100 ये है, 1200 ये है और 1240 हमें चाहिए। तो देखिए इसका जो एक छोटी सी लाइन है, ये जो छोटी छोटी लाइन है वो एक लाइन 10% के बराबर है। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू कर देंगे। ये है 1200, उसके बाद 1210, 1220, 1230 एंड 1240। यहाँ पे आएगा 1240, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसी में पार्टिसिपेटिंग ये है 620। तो देखिए ये है आपका 600, ये तो आपका वॉचिंग वाला आ जाएगा और इसी से चिपक के जो दूसरा बार बनेगा ये आ जाएगा आपका पार्टिसिपेटिंग वाला। और ये है 620, तो 600 यहाँ पे है और इससे दो लाइन ऊपर एक लाइन जो है 10% के बराबर है। तो ये हो जाएगा 610 और ये हो जाएगा 620। तो ये हम इसको यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इसको बेस लाइन पे मिला लेंगे। तो ये आपका जो है बेस लाइन पे आ जाएगा। ये आपका जो है पहले वाला जो बार बन रहा है, ये देखिए ये है वॉचिंग का और जो सेकंड वाला बार बनेगा ये है पार्टिसिपेटिंग का, क्रिकेट का। एक ही स्पोर्ट्स का है ये दोनों, क्रिकेट का। ये आपका क्रिकेट का आ गया है। इसके लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे क्रिकेट। स्पोर्ट्स का नाम जरूर लिखना है आपको। इसके बाद देखिए हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये डबल बार बन चुका है। इसके बाद हम एक यूनिट छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे जो है हम एक बार बनाएंगे वॉचिंग के लिए, एक पार्टिसिपेटिंग के लिए, फिर एक बार को छोड़ेंगे, फिर दूसरा बार बनेगा ये आपका स्विमिंग के लिए। ये वाला बार जो है डबल बार ये बनेगा आपका बास्केटबॉल के लिए, फिर बनेगा स्विमिंग के लिए। उसके बाद हॉकी है तो एक बार हम ये वाला छोड़ देंगे। ये देखिए ये दो हो गए, फिर एक छोड़ा, फिर ये दो हो गए, एक छोड़ा, फिर ये दो हो गए और फिर एक ये वाला छोड़ देंगे। उसके बाद फिर जो है लास्ट वाला एथलेटिक्स है, उसके लिए यहाँ और यहाँ बनेगा। तो यहाँ तक हमें लाइन खींचनी है तो हम यहाँ तक इसकी लाइन पहले ही खींच लेते हैं। इससे थोड़ा सा आगे खींच लेंगे ताकि यहाँ पे हम लिख सकें कि ये एक्स एक्सिस है। इसके बाद देखिए जो पहला बार है इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे और जो सेकंड वाला बार है इसको हम या तो सेट करेंगे या फिर इसमें हम लाइनिंग खींच लेंगे। इसको आप सेट भी कर सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि बार को देख के ही पता लग जाए कि ये वाला जो बार है फर्स्ट वाला ये वॉचिंग का है और ये पार्टिसिपेटिंग के लिए है। तो सेकंड वाला बार अब जो भी हम बनाएंगे इसके आगे सब में हम लाइनिंग करेंगे। आप इसमें सेट भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें कलर भी कर सकते हैं और अगर आपको कलर करने हैं तो आप वैक्स कलर या पेस्टर कलर कर सकते हैं। वाटर कलर मत करिएगा, नहीं तो सारा ग्राफ खराब हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका क्रिकेट हो गया है। इसके बाद हम एक बार छोड़ेंगे और हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे बास्केटबॉल के लिए। और बास्केटबॉल में भी पहले वॉचिंग का हम देख लेंगे कितना है 470। तो हम 470 के लिए यहाँ देखिए यहाँ तक 400 है और ये आपका 450 है जो बीच वाला है, यानी 400 और 500 इसके बीच में होगा 450। और इसके आगे हम काउंट करना शुरू कर देंगे। ये 460, ये 470, दो लाइन 10 के बराबर है। आप यहाँ से भी काउंट करना शुरू कर सकते हैं 400 से। देखिए 410, 420, 430, 440, 450, 460 एंड 470 और इसको हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद बास्केटबॉल में ही जो पार्टिसिपेटिंग है वो है 320। तो देखिए 300 यहाँ पे है, ये वाला बार 320 की सीध में आ रहा है और 20 के लिए हम 2 लाइंस काउंट कर लेंगे 1 2, ये हो जाएगा आपका 320 के लिए। इसके बाद हम इसको नीचे जो बेस लाइन है उस पे मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको मिला लिया है। इसके बाद हम वही काम करेंगे, जो फर्स्ट बार है इसको ब्लैंक छोड़ देंगे
और सेकंड बार को कर देंगे लाइनिंग। आप इसको शेड भी कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है फिर सारे जितने भी हम डबल बार बनाएंगे सब में सेम होना चाहिए, सेकंड बार में ही शेड होना चाहिए। अगर आप शेड कर रहे हैं और लाइनिंग कर रहे हैं तो सेकंड जो बार है इसी में लाइनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं तो फर्स्ट बार में लाइनिंग कर रहे हैं या शेड कर रहे हैं और कहीं सेकंड बार में लाइनिंग या शेड कर रहे हैं। सीक्वेंस आपको सेम रखना है। तो देखिए क्रिकेट के बाद ये हमारा बन गया है बास्केटबॉल के लिए, तो हम इसके लिए नीचे लिख लेंगे बास्केटबॉल। कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये है बास्केटबॉल। देखिए बास्केटबॉल हो गया है। इसके बाद हम फिर एक यूनिट छोड़ेंगे और बास्केटबॉल के बाद है स्विमिंग। हम स्विमिंग के लिए डबल बार बनाएंगे। पहले वॉचिंग का बनाएंगे 510। तो देखिए ये 500 है, ये 500 यहाँ पे, ये 500 है और 10 के लिए हम एक लाइन ऊपर काउंट कर लेंगे। छोटी सी ये लाइन है, हल्की सी, ये हो जाएगा 510। इसके बाद जो है स्विमिंग में ही पार्टिसिपेटिंग का है 320। तो देखिए 300 तो आपका ये है, ये आपका 300 है और 20 के लिए 2 लाइन काउंट कर लेंगे छोटी वाली, ये 1 2, यानी 300 310 और 320। यह हम इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद मार्क करने के बाद हम इसको बेस लाइन से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है इसको बेस लाइन से। और ये जो सेकंड बार है इसको हम फिर कर देंगे लाइनिंग और फर्स्ट बार को हम छोड़ देंगे ब्लैंक, ताकि हमें पता लग जाए फर्स्ट बार किसके लिए है और सेकंड बार किसके लिए है। अब ये है हमारा स्विमिंग, तो इसके नीचे हम स्विमिंग जरूर लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका स्विमिंग। देखिए स्विमिंग के बाद अब आ गया हॉकी। फिर हम एक बार छोड़ेंगे और यहां बनाएंगे हॉकी के लिए। और हॉकी में भी हम पहले वॉचिंग वाला बनाएंगे। वॉचिंग वाला है 430। तो देखिए ये 400 की सीध में यहां पे आ गया है 400 और 400 के बाद हम 410 420 और 430, ये छोटी छोटी जो लाइन है ये काउंट करेंगे 3, ये आ जाएगा 430। 430 हो गया है। इसके बाद वॉचिंग वाला जो हम देखेंगे हॉकी में, ये है पार्टिसिपेटिंग वाला 250। अब हम 250 देख लेते हैं। तो देखिए ये है 200 यहाँ पे और 200 और 300 के बीच में होता है 250। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब हम वही करेंगे, इसको हम बेस लाइन से मिला लेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से। इसी तरह हम इसको भी मिला लेंगे और सेकंड बार में फिर हम लाइनिंग खींच देंगे। ये आपको भूलना नहीं है कि कहीं तो आपने लाइनिंग कर दी या शेड कर दिया और कहीं आपने दोनों ही ब्लैंक छोड़ दिए। तो ये बार एक ब्लैंक छोड़ना है और एक पे आपको लाइनिंग या शेडिंग करनी है। और ये देखिए स्विमिंग के बाद हमारा था हॉकी, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे हॉकी। हॉकी के बाद लास्ट पे हमारे पास है एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में देखिए वॉचिंग का है 250 और 250 देखिए ये जो है ये भी 250 था, ये आपका जो है 200 है और ये 250 है। 200 और ये 300 है, इसके बीच में ये होगा 250। और इसके बाद एथलेटिक्स में ही पार्टिसिपेटिंग का है 105। तो देखिए ये है हमारा 0, ये है 100 और 105। तो 100 के बाद जो एक लाइन है वो है 110। तो उसके और इसके बीच में बिल्कुल बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा 105 के लिए, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद मार्क करने के बाद हम इसको बेस लाइन में जो एक्स एक्सिस है इस पे हम इसको मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। और फिर वही करेंगे, जो सेकंड बार है इसको हम लाइनिंग कर देंगे और इसका नाम लिख लेंगे, ये है एथलेटिक्स। यहां हम लिख लेंगे एथलेटिक्स। इसके बाद देखिए जो हमारा मेन काम है, एक काम ये है कि ये क्या चीजें हैं, ये हैं स्पोर्ट्स। तो हम यहां स्पोर्ट्स जरूर लिख लेंगे कि ये जो चीजें हमने रिप्रेजेंट करी है यहाँ पे, ये है स्पोर्ट्स। ये आपको जरूर लिखना है और इसकी जो लाइनिंग आएगी, एरो आएगा, वो आएगा इस साइड में। इसी तरह ये जो हमने लिखा है ये है नंबर ऑफ पर्सन्स, तो इसको भी हम जरूर लिखेंगे
तो इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स, और इसका जो एरो है ये आएगा ऊपर की तरफ। अब देखिए इसके बाद हमें लिखना है स्केल। सबसे इंपॉर्टेंट है बार ग्राफ में स्केल, स्केल आप नहीं छोड़ सकते हो, तो स्केल हम लिख लेते हैं इसका। तो देखिए स्केल कैसे लिखेंगे, यहां हमने 100 एक यूनिट जो है इसको 100 के बराबर काउंट माना है, यानी 100% के बराबर माना है। तो हम यहां लिख लेंगे स्केल में, यहां लिख लेते हैं स्केल, ये आपका आ जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 100 पर्सन्स। ये आपको स्केल जरूर लिखना है। इसके बाद डबल बार ग्राफ में हमें क्या करना है, तो देखिए ये जो पहला था ब्लैंक वाला, ये हमने यूज किया था वॉचिंग के लिए, ये हमने यूज किया था वॉचिंग के लिए, और सेकंड वाला जो लाइनिंग वाला बार है ये हमने यूज किया था पार्टिसिपेटिंग के लिए। तो ये भी हमें यहां जरूर मेंशन करना है। तो देखिए यहां हमें दिखाना पड़ेगा कि हमने ये जो ब्लैंक वाला बनाया, देखिए ब्लैंक है, ब्लैंक बॉक्स है, ये हमने यूज किया है वॉचिंग के लिए, तो हम इसको जरूर लिखेंगे। डबल बार ग्राफ में ये आपको लिखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा वॉचिंग, और इसी तरह हमने जो दूसरा बार बनाया था इसमें हमने खींची थी लाइनिंग। अगर आप यहाँ शेड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप शेड करेंगे, अगर यहाँ पे आपने लाइनिंग खींची है तो यहाँ पे भी आप लाइनिंग खींच के दिखाएंगे। तो ये लाइनिंग वाला हमने बनाया है क्योंकि, तो इसको हम दिखा देंगे, जो लाइनिंग वाला है ये है पार्टिसिपेटिंग, तो ये आ जाएगा पार्टिसिपेटिंग। ये आपका जो है बार ग्राफ ये कंप्लीट हो गया है। देखिए स्केल हमने लिख लिया है, ये जो हमने डबल बार बनाए हैं इसको भी हमने लिख लिया है कि ब्लैंक वाला कौन सा है, किस चीज के लिए है, और लाइनिंग वाला बार किस चीज के लिए है। इसी तरह हमने ये स्पोर्ट्स के नाम भी लिख लिए हैं, और ये भी लिख लिए हैं जो एक्स एक्सिस है ये हमारा स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये वाई एक्सिस है ये नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये सारे कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए। इसको कंप्लीट होने के बाद आपका डबल बार ग्राफ हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट में, ड्रॉ अ बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। ये हमने कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है डबल बार ग्राफ, और एप्रोप्रिएट स्केल भी हमने चूज कर लिया है। इसके बाद ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें एक चीज और पूछी है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो देखिए बार ग्राफ से हमें क्या देखने को मिला है, बार ग्राफ से हमें दो चीजें मेन देखने को मिली हैं। एक तो जो वॉचिंग वाले हैं नंबर ऑफ पर्सन्स वो ज्यादा हैं, और पार्टिसिपेटिंग वाले पर्सन्स कम हैं। देखिए क्रिकेट वॉच करने वाले ज्यादा हैं, पार्टिसिपेट करने वाले कम हैं। इसी तरह बास्केटबॉल में वॉच करने वाले ज्यादा हैं और पार्टिसिपेट करने वाले कम हैं। इसी तरह सारे स्पोर्ट्स में यही है। एक तो हमें यह बात देखने को मिल रही है, और दूसरी हमें यह मिल रही है कि जो क्रिकेट है ये सबसे ज्यादा लोग लाइक करते हैं। देखिए क्रिकेट है 1240 वॉचिंग, और यहां सबके कम हैं। इसी तरह क्रिकेट में भी जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो हैं 620, और यहां सबके 620 से कम हैं पार्टिसिपेट भी। तो इसका मतलब जो क्रिकेट है उसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और सबसे कम भी अगर हम इसमें देखें तो सबसे कम है एथलेटिक्स का। तो ये भी हमें इस बार ग्राफ से देखने को मिल रहा है, डबल बार ग्राफ से। तो हम यही लिख लेते हैं इसमें, तो ये भी आप लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लिख लेते हैं। आपको किस तरह से लिखना है वो आप देख लीजिए। फ्रॉम द बार ग्राफ it is inferred that the people of the colony like the cricket the most.
क्रिकेट को सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, यह हमें बार ग्राफ से, डबल बार ग्राफ से पता लग रहा है। और एथलेटिक्स को सबसे कम कर रहे हैं, ये भी हम लिख लेते हैं, एंड एथलेटिक्स द लीस्ट, सबसे कम एथलेटिक्स को पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें हमें गिवन है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है। तो देखिए ये हम पहले भी देख चुके हैं, अभी हम दोबारा इसका आंसर लिखना है। तो देखिए ये बार जो है, सबसे लंबा बार जो है, ये जो सबसे लंबा बार है, यह है क्रिकेट का। जो सबसे ज़्यादा लंबा बार है, इसका मतलब क्रिकेट को ही सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो यही हमने, वही जो स्पोर्ट होगा वही मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट होगा। क्रिकेट का ही अगर आप पार्टिसिपेटिंग वाला देखें तो वो भी बाकी के पार्टिसिपेटिंग से ज़्यादा है। तो जो क्रिकेट है वही मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट होगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज क्रिकेट। यही आपके सेकंड वाला का आंसर होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें पूछा है विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो देखिए लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं या पार्टिसिपेट करना यानी उसको खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये जो है वॉचिंग वाला है, ये बड़ा बार है हमारा, लंबा बार है। और इसी तरह जो पार्टिसिपेटिंग वाला है वो ये छोटा है। इसी तरह देखिए सब जो बार आप दिख रहे हैं डबल बार, उसमें जो वॉचिंग वाला बार है वो लंबा है और पार्टिसिपेटिंग वाला बार छोटा है। इसी से हमें पता लग रहा है कि लोग जो है वॉच करना ज़्यादा पसंद करते हैं और पार्टिसिपेट करना कम पसंद करते हैं। तो यही पूछा है विच इज़ मोर प्रिफर्ड, क्या पसंद करते हैं लोग, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। तो यही पता लग रहा है ये डबल बार को देख के कि लोग वॉचिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पार्टिसिपेट करना कम पसंद करते हैं। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे वॉचिंग इज मोर प्रिफर्ड देन participating in sports। यही आपका आंसर होगा पार्ट नंबर थर्ड का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।